उनका ही चमत्कार और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। दिस इज द मिरेकल फॉर मी। पंथा चौक हो या हर जगह पे जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हेल्थ कैंप में सब नागरिकों को सुविधा मिल रही है। 3 दिन से हम जम्मू कश्मीर में हर नुक्कड़ हर चौराहे पे इंडियन आर्मी का एक आदमी 24 घंटा वो आदमी खड़ा है, सीआरपीएफ का हो या सीमा सुरक्षा बल का हो। रजिस्ट्रेशन भी बहुत इजी हो जाती है, उसके लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ऑनलाइन भी हो जाती है, यहाँ पे आकर भी हो जाती है। बहुत अच्छा लगा, रहने की बंदोबस्त है। स्वच्छता का संकल्प तो मैं बोलता हूँ हर एक को लेना ही चाहिए। सिर्फ स्कूल में नहीं तो अपने घर में भी बच्चों ने पेड़ लगाना चाहिए, उससे पर्यावरण जो है कि उसका संतुलन बना रहेगा। सारे लोग अपने मिलजुल के जो उनकी 5 अपीलें हैं माननीय मोदी जी की, हम लोग सारे लोग मिलके चले। भारत सरकार को मैं बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने दी है। तो चलिए चलते हैं अमरनाथ की इस यात्रा पर। कहते हैं महादेव तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, एक पहाड़ों से गुजरता है और दूसरा इंसान की अंतरात्मा से। हर साल लाखों लोग न सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बल्कि खुद से मिलने के लिए अमरनाथ की इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहाँ किसी की पहचान उसका नाम नहीं होती, ना उसका शहर, ना उसका प्रोफेशन। यहाँ सब सिर्फ एक ही पहचान लेकर चलते हैं, भोले बाबा का भक्त होने की। और शायद इसीलिए अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भारत का वो दृश्य है जहाँ आस्था, अनुशासन, सेवा और एकता साथ साथ चलती है। इसी भावना को और मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हर अमरनाथ यात्री से 5 संकल्प लेने की अपील की है। स्वच्छता का संकल्प, प्रकृति की रक्षा का संकल्प, सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संकल्प, लोकल रोजगार को बढ़ावा देने का संकल्प और हर जरूरतमंद यात्री की मदद करने का संकल्प। आज हम सिर्फ अमरनाथ यात्रा को नहीं देखेंगे, हम जानेंगे क्या महादेव के भक्त इन 5 संकल्पों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं या नहीं। यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, मेरा राजपाल नाम है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, अच्छा लगा है यहाँ के। जो बाबा जी की जो आशीर्वाद है, जब हम लोग जो जय शंकर जी, जय महाकाल बोलते हैं ना, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आती है सर। और दूसरा एक मेरा एक कहना है सर, यहाँ जो ये समाज सेवा होती है ना, ये जो भंडारे वाले हैं ना, उनके तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। जहाँ से हम लोग जम्मू से आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि सर जहाँ जाए वहाँ चाय से लेकर ड्राई फ्रूट से लेकर जो चाहिए वो सर। देखो अभी आज जाके देखो पंच पकवान जो मिलता है खाने के लिए, देखो अभी नाश्ते में क्या रखा है, कितना बाबा जी की कितना कृपा है हम भक्तों के ऊपर। और हम लोग पहले तो बाबा जी के बाद हम इनको कहना चाहते हैं कि ये कितनी सेवा दे रहे हैं सर। मैं सुबह निकलने वाला था घर के लिए, क्योंकि आई थॉट कि भाई यहाँ पे वेदर खराब है वगैरह वगैरह, लेकिन उनका ही चमत्कार और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मतलब दिस इज द मिरेकल फॉर मी। गवर्नमेंट की अरेंजमेंट्स की अगर बात करें, हेल्थ कैंप्स है, लंगर है, RFID है, ये पहले से कैसे बेहतर हुई और इस पे आपके क्या विचार है। पहले से तो बहुत बेहतर सुविधा है। पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि डिजिटल इंडिया, तो उसी के तहत ही हर जगह पे मतलब पंथा चौक हो या हर जगह पे जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हेल्थ कैंप में सब नागरिकों को सुविधा मिल रही है। अभी बहुत सारे डिजिटल इंडिया की वजह से घर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, RFID कार्ड मिल जा रहा है। उसके बाद जैसी लंगर सेवा है वो तो मतलब साक्षात भोलेनाथ के ही सब आदमी है। 3 दिन से हम जम्मू कश्मीर में हर नुक्कड़ हर चौराहे पे इंडियन आर्मी का एक आदमी मतलब 24 घंटा वो आदमी खड़ा है, CRPF का हो या सीमा सुरक्षा बल का हो। और इतने उनके वजह से ये सब लोग जितने भी है, आज 5 लाख से 3 लाख भाविक आ चुके हैं यहाँ पे, तो उनके कारण ही सब सुरक्षित है। और सही में इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट। बहुत अच्छा रहे, अब आगे से बेहतर है, बहुत अच्छा लगा, रहने की बंदोबस्त है और जो भी है सरकार ने बहुत हेल्प की है हर चीज़ की, मेडिकल की, तो जैसे लंगर भंडारों की बहुत व्यवस्था अच्छी रही है और बहुत बढ़िया रहा है। जो हमारे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं आया, तो हम जितना है अच्छा रहा है। अगर बाई चांस किसी को ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है तो वो खुद लेके आते हैं, आर्मी वाले खुद लेके आते हैं साथ में। यहाँ डर वाली कोई बात नहीं है, डर तो अपने मन में होता है, अपना मन को बस जिताना है। यहाँ पे अगर जितना डरोगे ना उतना डर लगेगा इंसान के लिए। ये सब सुविधा जो गवर्नमेंट की है वो तो घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं अपन। अभी जैसे हमने की थी, हमने मतलब लिटरली सब हमारे ही गांव से, हमारे इधर से सब ऑनलाइन सब जो किया था,
तो उससे बहुत इजी गया था हमको। और हमारा जो प्लानिंग करने मतलब हमें जो प्लानिंग करना है तो वो हमें हेल्पफुल रहा इस वजह से, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है। पहले जो ऑफलाइन चलता था उस चक्कर में कभी अगर बग ज़्यादा आ जाते तो शायद से मतलब अपना ये होता है नहीं होता है, बाद में रिटर्न का प्लानिंग या जो भी कुछ प्लानिंग इफेक्ट होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मतलब भारत सरकार को मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि इतनी अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी है। और वो उनका अभी भी अटेम्प्ट है कि वो उस पर ही बेहतर से मतलब और बेहतर करना चाह रहे, क्योंकि अगर हम कुछ ये ऑनलाइन करते हैं तो वो उस पर वापस अपना रिव्यू कमेंट डालो, अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो लिखो और स्टार दो वगैरह वगैरह। तो आई बिलीव कि उनको अभी भी वो जज्बा है कि इससे और वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली करेंगे। सारी चीज़ की सुविधाएं लगभग लगभग बहुत अच्छी हैं। हेल्थ मैनेजमेंट हो गया और लंगर वगैरह हो गया, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। और वॉशरूम वगैरह ये सारी मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह थी। मिलिट्री कैंप पास में है, कोई भी प्रॉब्लम बीमारी कोई भी दिक्कत होती है वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। यहाँ पे भी अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है हम किसी से भी कह सकते हैं, पास में बुला सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, आप ये अरेंज करो, तो हो जाता है। ये है रजिस्ट्रेशन भी बहुत इजी हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ऑनलाइन भी हो जाती है, यहाँ पे आकर भी हो जाती है। आप खड़े होगे लाइन में लगोगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप फिर सुबह यात्री करने 2 बजे से आप जाते हो, 5 बजे यात्रा चालू हो जाती है, आप वहाँ से शाम तक आ सकते हो। ईजी है। और बाहर ऊपर मोदी जी ने अब काफ़ी वो कर दिया है कि ऊपर टनल बन रहे हैं यात्रियों के लिए कि हाँ वहाँ तक गुफा तक टनल 1 साल में पूरे हो जाएंगे। बाकी रोड भी चौड़ा करा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के 5 संकल्प जो है उन्होंने हर अमरनाथ यात्री से अपील की, उनके बारे में आपका जो है क्या विचार है, क्या कुछ थॉट्स हैं आपके? उनके लिए दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए सबका विकास लेके सबको अपना लेकर के साथ चल रहे हैं। कोई किसी चीज़ में किसी के लिए भेदभाव की बात नहीं करते हैं। अपना माँ का पेड़ से लगा के या किसी को भी अपना जो भी काम है सबको लेकर के वो साथ चल रहे हैं। जो स्वच्छता है, स्वच्छता तो डेफिनेटली अपने को मतलब हर कहीं पे अपने को स्वच्छता जरूरी है। तो वो स्वच्छता का संकल्प तो मैं बोलता हूँ हर एक को लेना ही चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पे किसी को जरूरत पड़ती है, जरूरतमंद को, तो उसको तो मतलब वो तो अपना सबका कर्तव्य ही है। पेड़ लगाना चाहिए, उससे पर्यावरण जो है कि उसका संतुलन बना रहेगा, और पर्यावरण संतुलन बनने से उसका हमें ही फायदा होने वाला है। कहीं भी गार्बेज दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो पहले हमने डस्टबिन में डालना है। और डस्टबिन भी 2 चीज़ों में, वेट और ड्राई, ऐसा 2 डस्टबिन हर जगह पे, हर घर पे, हर नुक्कड़ पे अलग अलग करना चाहिए। उससे हमें ही फायदा होगा और उससे भी हम एनवायरनमेंट में आप जागरूकता ला सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सारे लोग अपने मिलजुल के जो उनकी 5 अपीलें हैं मोदी जी की, माननीय मोदी जी की, और हम लोग सारे लोग मिलके चलें और उनकी सारी कोशिशों के लिए आगे बढ़ाएं। जो पेड़ पौधे या जो भी बताया है 5 संकल्प में, उनको सब आगे साथ लेके चले हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने जो है अपील की यात्रियों से कि रोजगार, लोकल जो रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो क्या कुछ जो है बदलाव आया और क्या कुछ जो है बेहतर हुआ है? कैसे रोजगार? बहुत अच्छा है। पिछले साल से आज साल बहुत अच्छा है, कमाई बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत सुंदर काम चल रहा है। हम श्री नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपील की थी यात्रियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे, और उन्होंने खरीदा भी यात्रियों से। हम यात्रियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे रोजगार में बढ़ावा हुआ है इससे। पहले छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थी, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स बने हैं, टनल बने हैं। अभी टनल बनने से मेरा रोजगार 12 महीने का हो गया। पहले मैं 6 महीने बंद करता था, 6 महीने खुला रहता था। तो इसलिए मैं आभारी हूँ गवर्नमेंट का। नर सेवा ही नारायण सेवा है। शायद इसीलिए अमरनाथ से लौटने वाले लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए, वो कहते हैं ये जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा थी। यहाँ हर कदम सिखाता है कि आस्था हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ बढ़ाने का नाम भी है, और शायद इसी में महादेव का असली संदेश छुपा है। जब भक्ति और देश सेवा साथ जुड़ जाए तो यात्रा सिर्फ सफल होने के साथ साथ सार्थक भी हो जाती है। That's all for this episode. See you in the next one. तब तक के लिए